आपके साथ सपना मदेशिया और आप देख रहे हैं संघर्ष सत्य के लिए, बेबाक बेखौफ। और आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। गौरक्षकों ने भरी हुंकार, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो मोदी सरकार। आपको बता दें कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए एवं गोचर भूमि को मुक्त करने के लिए रोहतक के गौपुत्र मेसा सीसर एवं उनके सभी साथियों ने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर रोहतक के महम गांव से पैदल चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास तक पहुंचने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि गौपुत्र मेसा सीसर को दिल्ली के सभी गौरक्षकों के द्वारा एवं माताओं बहनों द्वारा पूर्ण समर्थन एवं सम्मान मिल रहा है। आपको बता दें कि यह पदयात्रा टिकरी बॉर्डर नागलोई होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आवास तक पहुंचेगी। इसलिए आप सभी सनातनी बंधुओं से निवेदन है कि गौ माता के प्रति इस यात्रा को सफल बनाने हेतु अपना अमूल्य समय अवश्य दें। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। टिकरी बॉर्डर से ग्राउंड रिपोर्ट संवाददाता आजाद महेंद्र की। देखिए ये खास रिपोर्ट। गौ रक्षकों हरी पुकार है, गौ माता के सेवा के इस बार टिकरी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। रोहतक से ये लोग पैदल चलकर आ रहे हैं, पैदल यात्रा है और ये पीएम मोदी के आवास तक ये लोग पहुंचेंगे। ढोल नगाड़ों से यहाँ के लोगों के द्वारा इनका स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे फूलों की बरसात इन लोगों के ऊपर हो रही है और यहाँ से जिस तरह से पीएम आवास की तरफ ये लोग कूच करेंगे और इन सभी की एक ही मांग है केंद्र सरकार से कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए एवं गोचरण की जो भूमि है उसको जो है खाली कराया जाए। तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ में हैं। सर कहाँ से? बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। जय गौ। कहाँ से चल के आ रहे हैं आप? ऐतिहासिक चबूतरे से नंगे पैर पैदल यात्रा है गौ माता के लिए। कहाँ तक पहुँचेंगे? मोदी के पास जाएंगे। कहीं जो है सवाल खड़ा हो रहा है कि जब भी गौ तस्करी होती है और गौ रक्षक उनको बचाव करने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर खुलेआम फायरिंग हो जाती है। तमाम ऐसे गौ सेवक हैं जो अभी तक खत्म हो चुके हैं इंडिया के अंदर, भारत के अंदर। तो भाई हो चुके हैं, ये हमारे सरकार की और प्रशासन की कमी है ना। हम अगर उनका थप्पड़ भी मार दे तो हमको दोषी देकर अंदर बंद कर दिया जा है, वे गोली भी मार दे वे अपना आराम से चले जाए। किसका? अगर हमने प्रशासन का सपोर्ट इतना मिल जा, अगर प्रशासन यूँ कह देख भाई थारे पर भी मुकदमा ना हो तो हम भी फिर अपना जो कार्रवाई अपने तरीके से करें। हमारे ऊपर दबाव उन पर दबाव को ना, फर्क यो है। इसीलिए इतना याद जोड़ के मांगे हैं और भाई ना मानना फिर आज चढ़ा गई मांगेंगे। बात हुआ मैं गौ भगत राकेश आपके चैनल के द्वारा कुछ बात कहना चाहता हूँ। अगर हम किसी तस्कर को पकड़ते हैं तो वो सिर्फ 2 या 3 दिन अंदर रहता है, उसके बाद गाड़ी भी आ जाती है और वो भी आ जाता है और दोबारा फिर वही काम करता है। हम कहना चाहते हैं अगर हमको अब की बार मिल गया, तीसरी बार मिल जाता ना, या तो हम नहीं या वो नहीं, बस। तो ये इनके अंदर की जो भावना है गौ माता को लेकर के, इन्होंने जिस मुहिम को चलाया है और पद यात्रा करते पैरों में छाले पड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इनका संघर्ष जारी है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर हिंदू सनातन धर्म के बहुत लोग हैं देश के अंदर, लेकिन उन सभी को इनका साथ देना चाहिए और इनके अंदर की जो भावना है इनके साथ में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इनकी अकेले की ही नहीं गौ माता, आप सभी सनातनी हिंदू भाई बहनों की गौ माता है। सुबह में एक रोटी का टुकड़ा देकर के गौ माता को बचाया जा सकता है। तमाम लोग इस तरह से कर रहे हैं, गौ माता के नाम पर एक रोटी दे देते, तो उसके बाद गौ माता जो है कूड़ा कचरा खाती रहती है, मर जाती है। उसके बाद फिर गौ रक्षकों को ही अपनी एम्बुलेंस लेकर के उतरना पड़ता है सड़कों पर। ये एक रोटी एक रुपया का अभियान स्वामी श्रद्धानंद जी ने चलाया था। उस समय गायों की स्थिति बहुत खराब थी। तो हिंदुस्तान में करोड़ों हिंदू रहते हैं, अगर 1 रुपया एक हिंदू दे तो करोड़ों रुपया इकट्ठा गायों के लिए होता है, और 1 रोटी एक हिंदू दे तो भी उसका पेट भर जाता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी नौजवान साथी इस काम में लगे हुए हैं। भाई नेसा जी हैं और भाई सोनू हैं, तमाम हमारी टीमें साथ लगी हुई हैं। भाई रोकी राणा जी भी काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। तो अभी हमने 7 साल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इंतज़ार किया, सेशन भी चले, हमारी सांसदों से भी बात हुई, लेकिन कोई ठोस कदम गाय के लिए अभी तक नहीं आया। तो अभी हम मोदी जी से मिलेंगे। हमारी है सभी को इस विषय पर सामने आना चाहिए। ये जिम्मेदारी पूरे हिंदुस्तान के, भारतवर्ष में जितने हिंदुत्व की चादर ओढ़े हुए हैं,
ये सभी की उनकी जिम्मेवारी है। अब भी सभी सनातनियों की है। हाँ जी, अब भी ये वीडियो देख के बोलेंगे कि भाई जो चल रहे हैं गौरक्षक चल रहे हैं उनने भीड़ नहीं जोड़ी, तो हमें भीड़ से मतलब नहीं है, हमें सेवकों से जो गौ माँ को अपनी माँ मानते हैं उनकी ज़रूरत है, हमें भीड़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, भीड़ तो कोई भी जोड़ देता है, तो हम यही देख रहे हैं दिल से किसकी भावना है, जो दिल से माँ मानता होगा वही हमारे संघर्ष में हमारा साथ देगा। आप इतनी दूर से पैदल चल कर आ रहे हैं, समाज का आपको साथ मिला है रास्ते में? हाँ, खूब मिला है, कई जगह पे खूब मिला है। हमारा गोरक्षा दल हरियाणा, गोरक्षा दल पंजाब, गोरक्षा दल दिल्ली का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है। और चलने वाले तो ऐसे हमारे कई गांव से गुजरे हैं, हम यहाँ भी बहादुरगढ़ में भी और भी, तो वैसे पूछते भी नहीं कहाँ जा रहे हो, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। महाराज जी, क्या कहना चाहोगे इस विषय पर, जिस हिसाब से जो ये पद यात्रा है और खूनों से जो है आपने पत्र लिखा है? आपकी पूरी टीम को संघर्ष सत्य के लिए न्यूज़ चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमेशा हमारा परिवार आपके साथ में है, गौ माता की कृपया आपके साथ में है। जय भाई, कहने की तैयार है, सच्ची दिल की बात बुझ जाए, सरकार कह तो हमारी मान ले, और ना तो जुगर इन छूट मिल रही है ना गौ माता काटन की, हमारे गौरस का न भी इतनी छूट मिल जा, अगर हमारे पे वो केस मुकदमा ना हो, आँख झपका इतना जुगर वे गौ माता ना काट देना, न्यू घीटी नहीं काट देता हम भी गौ माता है लाल नहीं भाई। ये छूट जा हमने मिल जा ना, कह तुम्हारी ये मांग मान लो, और ना हमारे पे केस मुकदमा मत करो, फिर खुल के फरसाबाद जगह जुगर अगले हाजी करें न्यू अगले बचाओ, और महाराज जी कर हम बचाओ, हम दहाओ झटका क्या सोचता आखिरी दम तक उल्टते नहीं हटते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। और बता बाकी बहुत इंतज़ार कर लिया हमने, जो गौरक्षक है उनने भी, हम आपके माध्यम से इन गौ तस्करों को न सूचित करना चाहते हैं। बाता तो बहुत मना लिए हैं, ईब हमारा लाता तो मनाने का टाइम आ गया है। और 5-4 साल की बात सब भाई, और 5-4 साल की बात सा जोड़ का मांगे है, मान गए ना, फिर दूसरे बल भी चलना है, कोई दिक्कत ना। जब इतने आड़े था या लिए तो फिर दूसरे बल भी काम बनेगा, जुगर अगले चाहोगे न्यू भी कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतने भाई हैं, इतने गौ तस्कर होंगे बराबर की है भाई, पेड़म फपेड़ा, एक आधा बंद हो जाएगा, एक आधा मर जाएगा, एक आधा उनका, लेकिन एक दिन इन्हें राष्ट्रीय माता दर्जा दिलवाओगे जरूर। नहीं महाराज जी, एक बात, गौ माता को अगर हम देखें तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर गौ माता के नाम पर सरकारें आई हैं और गई हैं, लेकिन अभी तक गौ माता के प्रति कोई भी कार्य नहीं हुआ है। जय गौ माता, जय गोपाला, सारे आपके दर्शकान है मेरी राम राम। भाई मैं सिसर खास मेरा गांव है, डिस्ट्रिक्ट रोहतक है, मेसा सिसर वैसे बोलते हैं। ठीक है, गोरक्षा दल हरियाणा का जिला अध्यक्ष हूँ। तो मैं महम 24 के ऐतिहासिक चबूतरे से नंगे पैर पैदल चले आऊँ, ये अपने खून से पत्र लिख के मोदी जी के पास चले आऊँ। गौ माता हमारी जो मेन मांगे हैं, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, गोचर भूमि जो भारत देश में हो गोचर भूमि सारी खाली करो, और भारत देश को गौ हत्या मुक्त देश बनाओ, ये हमारी मांगे है। अभी आप टेकरी बॉर्डर पहुंचे हुए हैं आगे से, और आपकी जो यात्रा है, पद यात्रा आपकी जो चल रही है, आपके पैरों में भी छाले पड़ चुके हैं, क्या कहना चाहोगे सरकार को? क्योंकि सरकारें तो आई हैं और जा भी रही हैं, गौ माता के नाम पर बहुत सारे नेता सत्ता में आए हैं और चले भी गए हैं, हालांकि गौ रक्षकों को गुंडा भी बता दिया जाता है, उसके बावजूद भी फिर आप अपना संघर्ष में लगे हुए हैं, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए, पैरों में छाले पड़ चुके हैं, पैदल ये आपकी यात्रा है। अगर केंद्र सरकार इसको मानती है या नहीं मानती है, इसकी आपकी आगे की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखो, हम तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनसे पूरी 101% आस लगा कर आए हैं। उनने आज से 4-5 दिन पहले यूपी इलेक्शन में भी एक कोई भाषण दिया था, उसी भाषण को सुन के ही मेरे मन में उमंग उठी। उसने मोदी साहब ने बोला कि या पशु होगा सबके लिए, हमारे लिए गौ माता है। तो मैं सोचा कि भाई अगर मोदी साहब भी ऐसी सोच रहे हैं तो क्या पता आज हमारी गौ माता की पुकार किसी ने तो सुनी, हमारी गौ माता की पुकार सुनने का टाइम भी आ गया हो, तो हमने ये यात्रा चालू कर दी। वैसे तो सभी सरकारें आई हैं गौ माता के हिंदुत्व के नाम पे ही, इन्हीं की चादर ओढ़ के अपनी सरकार बना लेती हैं और ऐसे टाइम निकाल देती हैं। तो देखो मोदी साहब, हमारी हमें पूरा विश्वास है हमारी सुनेंगे और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित भी करेंगे।
आपकी जो ये पद यात्रा है मोदी जी के आवास तक पहुंचेगी? देखो वो तो ये आप लोग हो और जो मोदी साहब हैं और मीडिया कर्मी हैं उनके सभी के सहयोग से और हमारी मेहनत रंग लाएगी तो मोदी साहब के पास ज़रूर पहुंचेगी। देखो मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे गौ माता के लिए काम कर रहे हैं, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ गौ रक्षकों की है या फिर तमाम पूरे हिंदुस्तानियों की ये जिम्मेदारी है? सभी को इस विषय पर सामने आना चाहिए। ये जिम्मेदारी पूरे हिंदुस्तान के भारतवर्ष